बहुत बड़ा सवाल है उत्तराखंड के मैंडेट के बाद पहाड़ पर प्रधान कौन है आखिर। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में भले ही सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा सीट हार गए हो, लेकिन बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की। हालांकि धामी की हार से एक दिक्कत और एक बड़े सवाल के रूप में सामने खड़ी हो गई है, वो है देवभूमि का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। और इस सवाल के जवाब में कई चेहरे सामने आ जाते हैं। बीजेपी ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में 70 में से 47 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया। ये पहला मौका है कि कोई पार्टी देवभूमि में लगातार दूसरी बार सत्ता संभालने जा रही है, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी कौन संभालेगा, इस पर अभी सस्पेंस बरकरार है। ये दुविधा इसलिए उपजी क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए। इसीलिए बीजेपी उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री के नाम पर मंथन कर रही है। इसमें धामी का नाम भी शामिल है। धामी के अलावा धन सिंह रावत और सतपाल महाराज का नाम भी चर्चा में है। धन सिंह रावत साफ इकरार तो नहीं करते, लेकिन कहते हैं कि आला कमान जो भी फैसला करे वो सिर आंखों पर। केंद्रीय नेतृत्व जैसे यहाँ पर्यवेक्षक भेजेगा, वैसे फिर विधायक दल की बैठक होगी और विधायक दल की बैठक के बाद ही निर्णय होगा कि कब नेता का चयन किया जाएगा। और मुझे लगता है कि वे 47 विधायक हमारे जीत रखे हैं, तो पार्टी बहुत जल्दी निर्णय कर जाए। विधायक दल के नेता का चुनाव दिल्ली से पहुंचे बीजेपी के केंद्रीय पर्यवेक्षकों के हाईकमान से मिले सिग्नल पर होगा। धर्मेंद्र प्रधान और पीयूष गोयल को पर्यवेक्षक बनाया गया है। उत्तराखंड में नई सरकार के गठन से पहले हलचल तेज हो चुकी है। बीजेपी विधायकों के देहरादून पहुंचने का सिलसिला जारी है। सीएम को लेकर बीजेपी के नेता लॉबिंग में जुट गए हैं। सीएम पद की रेस में रमेश पोखरियाल निशंक, अजय भट्ट और अनिल बलूनी के नाम की भी चर्चा है। होली के बाद शपथ ग्रहण कार्यक्रम हो सकता है। विधानमंडल दल में नाम विधायक गण चुनेंगे, बाकायदा वोटिंग होती है, प्रक्रिया है। तो ये प्रक्रिया कब शुरू होने जा रही है? कुछ शीघ्र होने जा रही है। उस प्रक्रिया में जिसका नाम आएगा वही हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि उम्मीद ये भी की जा रही है कि पहले के कई राज्यों की तरह बीजेपी शीर्ष नेतृत्व उत्तराखंड में भी सरप्राइज दे सकता है और कोई चर्चा से कोसों दूर खड़ा चेहरा देवभूमि का अगला मुख्यमंत्री बन सकता है। खैर, अगली सरकार बनने का जश्न मनने से पहले विधायकों के जश्न की तस्वीरों को देखते रहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देवभूमि का दंगल तो जीत लिया, लेकिन अब इसका प्रधान कौन होगा? और इस सवाल के लिए, इस सवाल का हल जानने के लिए देहरादून से लेकर दिल्ली तक माथापच्ची हो रही है। और इस दौरान जो संभावित नाम निकल कर आ रहे हैं वो हम एक एक करके आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए रखते हैं। सबसे पहला नाम पुष्कर सिंह धामी का है। चुनाव हार गए हैं अपनी सीट से, लेकिन उनकी नेतृत्व में एक बार फिर से बीजेपी जो है सरकार बनाने की स्थिति में पहुंच गई है। अगला नाम आता है सतपाल महाराज। ये देखिए, ये भी देवभूमि के सीएम के नाम के तौर पर देखा जाए। रमेश पोखरियाल निशंक, एक बड़ा नाम, केंद्र में भी जिम्मेदारी बड़ी। इनका नाम भी है अजय भट्ट। अजय भट्ट भी केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी इनके पास है, पिछली साल ही जिम्मेदारी मिली, लेकिन फिर भी इनका नाम रेस में आगे चल रहा है। अनिल बलूनी भी एक बड़ा नाम है। और इसके बाद एक बड़ा चेहरा आते हैं धन सिंह रावत। तो ये तमाम वो चेहरे हैं जो फिलहाल रेस में चल रहे हैं कि ये अगले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हो सकते हैं। उत्तराखंड में सीएम पद की रेस एक फेस वरिष्ठ विधायक बिशन सिंह चुफाल का भी है। चुफाल लगातार 6ठी बार विधायक बने हैं। कैबिनेट में मंत्री पद की जिम्मेदारी निभाने के साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उनके पास काफी तजुर्बा है। उनका कहना है कि पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसे बखूबी निभाएंगे। उत्तराखंड में बीजेपी अब सरकार गठन की तैयारी में जुटी हुई है। इस वक्त बीजेपी के वरिष्ठ नेता बिशन सिंह चुफाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। चुफाल जी, अब सब कयास भी लगा रहे हैं कि कौन चेहरा होगा, कौन चेहरा होगा, क्या कुछ तय हो पाया है? इस समय जो तय होना है सब मुख्यमंत्री नेता सदन का, ये हमारे केंद्रीय नेतृत्व अब जो पार्लियामेंट बोर्ड बैठेगा वो तय निर्णय लेगा। उसके बाद पर्यवेक्षक आएंगे। पर्यवेक्षक आने के बाद विधानमंडल दल की जो बैठक होगी, विधानमंडल दल की बैठक में निर्णय लिया जाएगा भाई ये सारे विधायकों के बीच से ही नाम आए या नाम कोई बाहर से आए। बाहर से आएगा तो बता देंगे कि भाई केंद्रीय नेतृत्व बाहर से ये नाम है। और यदि विधायकों में से आए तो नाम जो सूची वो नाम बता दिए जाएंगे। उसमें निर्णय जो भी नाम होगा, सर्व जो नाम तय होगा, एक नाम तय होगा, वो सबको सर्वमान्य है। आपकी बात करें, आप भी सबसे वरिष्ठ विधायक इस वक्त हैं, क्या आप भी दौड़ में शामिल हैं?
लेकिन भाई सारी जनता वोट इसलिए देती है कि अपने क्षेत्र के जो भी विधायक हैं, कोई मंत्री की ले लेता है, कोई कहता है कि मुख्यमंत्री के कार्यकर्ताओं की होती है उसमें। लेकिन अब पार्टी ने जो निर्णय लेगी, पार्टी जिस भी जिम्मेदारी मुझे देगी, मैं उसको बिल्कुल निर्वहन करूंगा। पहले भी पार्टी ने जो मुझे संगठन में काम करने का अवसर दिया और पार्टी सरकार में भी काम करने का मुझे मौका मिला, मैंने उसमें काम किया। अभी भी जो पार्टी मुझे जिम्मेदारी देगी मैं उसका बिल्कुल निर्वहन करूंगा। तो कई चेहरे दौड़ में शामिल हैं और बीजेपी के वरिष्ठ नेता बिशन सिंह चुफाल, उनका कहना है कि जो भी जिम्मेदारी पार्टी ने पहले भी उन्हें दी थी, उस जिम्मेदारी के लिए वो पहले भी तैयार रहे थे और अब भी जो भी जिम्मेदारी उन्हें दी जाएगी उसके लिए अब भी तैयार हैं। कैमरा से अमरीश भट्ट के साथ कुलदीप ने, जी मीडिया, देहरादून।